कहते हैं जिस घर में भूत प्रेत होता है या फिर सुपर नेचुरल एंटिटी की मौजूदगी होती है, उस घर में भजन कीर्तन या फिर पूजा पाठ की आवाजें उस एंटिटी के कानों में चुभती हैं और फिर वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है इन आवाजों को बंद करवाने की। जाने अनजाने में कुछ लोग इन घरों की चपेट में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर इससे बाहर निकलना उनके खुद के हाथ में नहीं होता, क्योंकि जंगल में भूखे शेर की तरह ये एंटिटीज उस सुनसान घर में आराम से बैठी होती हैं और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती हैं कि कोई आए और ये उनकी रूह का शिकार कर ले। सुनसान गलियों में, अबैंडन कॉलोनीज में ये सब कुछ होगा एक बार को फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक पॉश कॉलोनी में ये सब कुछ होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में संजय और उनके परिवार के साथ, जब वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, जिसके बाद उनकी जिंदगी के 2.5 साल अंधेरे में चले गए। आज की हमारी कहानी आई है मुंबई थाने से और इसे हमारे साथ शेयर किया है हमारी ही एक सब्सक्राइबर संयुक्ता जी ने। यह किस्सा उनके अपने ही दोस्त के साथ एक आप बीती घटना है और संयुक्ता जी ने हमारे लिए जाकर के उनसे बात की और ये स्टोरी ला करके हमें दी, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सेटअप थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं बाहर हूं, इसीलिए हमें स्टूडियो रेंट करना पड़ा, लेकिन जैसी कि एक पुरानी सेइंग है, द शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज के इस कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है संजय के साथ, जो कि एक बिजनेसमैन है और तकरीबन 42 साल के हैं। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ है आदिति और उनकी एक 12 साल की बेटी भी है। 2021 में ये लोग किसी काम के सिलसिले में 1 साल के लिए लंदन चले गए थे और फिर जुलाई 2022 में ये लोग वहां से लौट करके वापस आकर के मुंबई के थाने में शिफ्ट हो गए और वहीं पर एक पॉश कॉलोनी में इन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट किया। लंदन जाने से पहले भी ये लोग थाने में ही रहते थे, लेकिन अब वो वाला जो अपार्टमेंट था वो रेंट आउट ऑलरेडी हो चुका था और ये अपार्टमेंट इन्हें बहुत सही रेट्स में मिल गया था, इसीलिए आकर के इन्होंने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया। इंडिया वापस लौटने के बाद इनकी लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही थी। संजय सुबह सुबह अपने काम पर चले जाते थे, इनकी बेटी आशना को इन्होंने एक स्कूल में डाल दिया था तो वो भी सुबह सुबह स्कूल चली जाती थी। फिर शाम होते होते 4-5 बजे के आसपास आशना स्कूल से वापस लौटती और 8-9 बजे तक संजय भी घर वापस आ जाते। और इसी बीच एक दोपहर का समय ऐसा होता था जब संजय की वाइफ आदिति घर पर एकदम अकेली होती थी और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया इस घर में होते हुए चेंजेस को। इनके घर में एक छोटा सा मंदिर था जहां पर सुबह शाम ये दिया जला करके पूजा करते थे और उसी मंदिर में एक घंटा भी था जिसे पूजा करते हुए बजाते थे, जैसा कि हर मंदिर में होता है। आदिति ने यह नोटिस करना शुरू किया कि उस घंटे के अंदर जो छोटी सी बेल होती है अक्सर वो निकल जाया करती है। वो रोज उस बेल को लगा करके पूजा करती थी और अगले दिन आकर के देखती थी तो वो बेल वापस निकली होती थी। शुरू शुरू में तो आदिति ने इन सब चीजों को इग्नोर किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो बेल कभी कभी खो जाती है और फिर किसी एक दिन ऐसी जगह पर मिलती है जहां पर उसका होना पॉसिबल ही नहीं है। आदिति इस चीज को देख करके थोड़ा सा वियर्ड फील करने लगी और उन्होंने इस बारे में संजय से शेयर किया तो संजय ने इस बात को बिल्कुल लाइटली लिया और इग्नोर कर दिया। एक दोपहर इसी तरह आदिति अपने किचन में काम कर रही थी और उनके जस्ट पीछे से उन्हें किसी ने टच किया। यह सेंसेशन इतनी ज्यादा रियल थी कि उन्हें लगा कि शायद आज संजय टाइम से घर पर आ गए हैं और संजय ने उन्हें पीछे से टैप किया है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हमेशा की तरह उस दिन भी आदिति घर पर एकदम अकेली थी तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि किसी और ने उसे टैप किया। आदिति ने जब ये बात संजय से शेयर की तो फिर से संजय ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि तुम्हारा कोई वहम होगा। आदिति इस बात को अच्छे से जानती थी कि उसे हकीकत में पीछे से किसी का हाथ या उसका टैप महसूस हुआ था और यह वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही साल भर इनके साथ कई सारे इंसिडेंट्स होते रहे, जैसे किसी की प्रेजेंस का महसूस होना, किसी के कदमों की आहट सुनना या फिर कमरे में से किसी के सांस लेने की आवाज आना, जबकि आदिति उस समय घर पर एकदम अकेली होती थी। ऐसे ही एक बार आदिति की मदर जो पास में ही रहती हैं वो उनके घर पे रहने के लिए आई हुई थी। वो रात को आराम से सो रही थी कि अचानक से उन्हें ऐसा लगने लगा कि कमरे में बहुत तेज हवा चल रही है और उन्हें काफी ज्यादा ठंड लगने लगी। वो चादर उठाने के लिए अपने बेड से उठी थी कि अचानक से उनके सामने की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा।
उन्हें लगा कि शायद बहुत ज्यादा तेज हवा की वजह से ऐसा हो रहा है और वो खिड़की बंद करने के लिए जाने लगी तो उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की एकदम बंद है और वहां पर हवा का कोई भी नामो निशान नहीं है। और वैसे भी उस कमरे की खिड़की बहुत ज्यादा छोटी थी और उसका दरवाजा भी बंद था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी ज्यादा हवा उस कमरे के अंदर आने लगे कि अलमारी का दरवाजा खुलने और बंद होने लगे। उस समय उनकी मदर थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो डर के मारे चादर ओढ़ के आराम से सो गई। अगले दिन जब उन्होंने अपनी बेटी आदिति के साथ ये सब कुछ शेयर किया तो आदिति का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो इस घर में जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स उनके साथ कई बार हो चुके थे। आदिति जब भी इन सब बातों को लेकर के संजय के पास जाती या फिर उनसे डिस्कस करती तो संजय इन सब बातों को हमेशा मजाक में टाल देते। इसीलिए अब आदिति ने भी ये सारी बातें संजय से शेयर करनी ही बंद कर दी थी। ऐसे ही कुछ महीने बीते और फिर एक दिन संजय और आदिति ने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई थी। उन्होंने करीब 50 से 60 लोगों को इनवाइट भी किया था, लेकिन फॉर सम रीजन कोई भी नहीं आया। उन लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि पिछले फ्लैट में भी उन्होंने एक बार घर पे पूजा रखी थी और उस समय बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आया था। आदिति ने एक और बात नोटिस की थी। उनके पड़ोस में आशना की ही एज की एक लड़की थी और वो आशना की बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी। अक्सर आशना उसके घर पे खेलने भी जाया करती थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कभी भी आशना के पास इनके घर खेलने नहीं आती थी। उसकी मम्मी हमेशा अपनी बेटी को इनके घर पे आने से टोकती और ये बात आदिति को बहुत ज्यादा खटकती थी। अब इन लोगों को इस घर में रहते हुए करीब 1.5 साल हो गया था और धीरे धीरे चीजें बद से बदतर हो गई। आदिति ने कई बार सोचा कि वो इन सब चीजों को लेकर के संजय से कन्फ्रंट करे, लेकिन हमेशा संजय इन चीजों को मजाक में टाल देता। बहुत बार इस चीज को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया था और अब इनके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब रहने लगा था। हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, घर का माहौल खराब हो गया था, कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ता रहता था। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस तक खराब हो गई थी और संजय पर अचानक से बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, जबकि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। अभी तक इन सब चीजों को सिर्फ आदिति झेल रही थी, लेकिन ये चीजें बहुत जल्दी बदलने वाली थी। जल्दी ही इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। एक रात आशना अपने कमरे में सो रही थी और अचानक से उसकी नींद खुली और उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज उसकी अलमारी के अंदर से आ रही थी, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि यह आवाज किस चीज की है। आशना यहां पर थोड़ी सी घबरा गई और उसने जोर से अपने मम्मी पापा को आवाज लगाई। जब संजय और आदिति उस कमरे के अंदर पहुंचे तो उन दोनों को भी म्यूजिक की आवाज सुनाई दी और उन्हें समझ में आ रहा था कि यह सामने की अलमारी के अंदर से आ रही है। जब उन्होंने अलमारी खोली तो सबसे ऊपर वाले रैक में आशना का एक यूनिकॉर्न टॉय पड़ा था और वही बज रहा था जिसके अंदर से ये म्यूजिक की आवाज आ रही थी। संजय और आदिति दोनों बुरी तरह से शॉक थे कि ऊपर वाले रैक तक तो आशना का हाथ ही नहीं पहुंचता है, तो फिर ये टॉय को ऑन किसने किया होगा। इससे भी बड़ा झटका उन दोनों को तब लगा जब आदिति ने कहा कि इस टॉय के अंदर तो बैटरी ही नहीं है, क्योंकि आशना इसके साथ आजकल खेलती नहीं और इसीलिए उन्होंने बैटरी निकाल करके उस टॉय को ऊपर रख दिया था। संजय ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए उस टॉय को जब चेक किया तो हकीकत में उस टॉय के अंदर कोई भी बैटरी नहीं थी। इस वाकया ने इन दोनों को बहुत बुरी तरह से झकझोर के रख दिया था और अब ये बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे। इस इंसिडेंस के बाद आशना ने अपने कमरे में सोने तक से इनकार कर दिया था और पहली बार संजय को ऐसा लगा था कि इस घर में कुछ तो बहुत अजीब है। इसी सब के चलते अब आशना की हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो आए दिन बीमार पड़ती रहती, कभी कभी वो फेंट होकर नीचे गिर जाती और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर से चेक करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई और डॉक्टर्स को कुछ समझ में ही नहीं आया कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। संजय ने इस घर को 2 साल के लिए रेंट पे लिया था और अब वो 2 साल पूरे होने वाले थे। फाइनली संजय ने डिसाइड किया कि वो इस घर को छोड़ देंगे और एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जब भी संजय और उनके एक दोस्त अश्विनी फ्लैट देखने के लिए जाते या फिर कुछ फाइनलाइज करने लगते तो डील क्लोज होते होते रह जाती। इन लोगों को एक बार के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी इजीली जो डील क्लोज हो सकती है, जो एकदम साफ साफ चीजें पड़ी थी सामने, वो होते होते कैसे रह जाती हैं। 3 महीने तक ये लोग एक नया फ्लैट ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई चीज खराब हो जाती और इनकी डील क्लोज ही नहीं हो पा रही थी। इसी बीच एक बार लैंडलॉर्ड का संजय को कॉल आया ये पूछने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहते हैं या नहीं।
एक दिन संजय काफी ज्यादा परेशान थे और इसी परेशानी के चलते उन्होंने लैंडलॉर्ड को कह दिया कि आप 2 सालों के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर दीजिए। आदिति यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि सब कुछ जानते हुए भी संजय ने इस फ्लैट के लिए हाँ क्यों कर दी। तो सामने से संजय ने उन्हें यह कह करके मना लिया कि बहुत समय से हम लोग परेशान हो रहे हैं, फ्लैट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं बात ही नहीं बन रही, तो फिर फाइनली यहीं रह लेते हैं। दूसरा एक रीजन ये भी था कि इस फ्लैट का रेंट बाकी फ्लैट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम था और इसका लैंडलॉर्ड काफी ज्यादा लीनियंट था। जैसे अगर किसी और फ्लैट में इन्हें 5 तारीख को रेंट देना होता था, तो इस फ्लैट का जो लैंडलॉर्ड था वो 25 तारीख तक वेट कर लेता था अपने रेंट के लिए। फाइनली लास्ट में आदिति भी मान गई और फिर इन्होंने वहीं पर रहना कंटिन्यू किया। लेकिन इसके बाद जो खौफनाक चीजें शुरू होने वाली थी उसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। अब तक छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते थे, जैसे किसी की आवाज सुनना, किसी की आहट सुनना, लेकिन आगे जो होने वाला था वो इन्हें झकझोर कर रख देने वाला था। इन लोगों ने इस फ्लैट के टर्म्स को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे आशना हमेशा अपने कमरे में जाकर के नहीं सोती थी, वहां पर उसे बहुत ज्यादा डर लगता था, तो वो इनके कमरे में आ जाया करती थी। बहुत बार इनकी बेटी आशना कहती थी कि मुझे वहां पर किसी के फुटस्टेप सुनाई दिए, मुझे वहां पर किसी की प्रेजेंस फील हुई या फिर किसी के अंदर से चलने की आवाजें आई, तो ये उसे ये कह करके समझा देते कि बेटा शायद पड़ोसियों के यहाँ से ये फुटस्टेप्स की आवाज आ रही होगी। अब एक दिन कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक हुआ। आदिति आराम से अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी और आशना थोड़ी देर बाद अपने स्कूल से वापस लौटने वाली थी। वहां पर बैठे बैठे इंतजार करते करते आदिति की आंख लग गई और उसकी थोड़ी देर बाद उसे अपने घर की डोरबेल की आवाज सुनाई थी और वो जानती थी कि दरवाजे पर आशना ही है। आदिति तुरंत अपने बेड से खड़ी हुई और वो जाकर के दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उनके हॉल में अचानक से किसी ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया। अब आदिति एक अच्छी खासी हेल्दी लेडी है, लेकिन ये धक्का इतनी ज्यादा जोर से लगा था कि इससे वो जाकर के दरवाजे में टकरा गई थी। उनका हाथ बहुत जोर से दरवाजे में टकराया और उस हाथ से बुरी तरह से खून बहने लगा। आदिति के शोल्डर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो नीचे गिरी पड़ी हुई थी और इधर डोर बेल बजते जा रही थी। जैसे तैसे आदिति ने अपने आप को संभाला और उसने खड़े होकर के गेट खोला तो सामने खड़ी आशना ने देखा कि उसकी मदर बहुत बुरे हाल में। आदिति ने किसी तरह से आशना की मदद से अपने हाथ पे मलहम पट्टी की और जब शाम में फिर संजय घर लौट करके आया तो आदिति ने संजय को सारी बात बताई। आज ही के दिन संजय के साथ भी एक बहुत बुरी घटना हुई थी। उनके बिजनेस में उन्हें एक पोस्ट से निकाल दिया गया था और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो सालों से इस बिजनेस को हैंडल कर रहे थे। ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस था कि एक ही दिन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ खराब चीज हुई हो। इसके बाद संजय कन्विंस हो गया था कि इस घर में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद संजय आदिति को डॉक्टर के पास ले गया और वहां जाने के बाद आदिति के हाथ में 7 स्टिचेस आए और फिर एक्सरे करवाया गया तो पता लगा कि उसकी कॉलर बोन भी फ्रैक्चर है और उसके रिब्स में भी चोट है। डॉक्टर ने जब आदिति से पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, उन्हें चोट कैसे लग गई है, तो आदिति ने बताया कि मेरा पांव फिसल गया था और मैं गिर गई थी। तो डॉक्टर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आदिति की इंजरीज इस लेवल की थी जो सिर्फ तब हो सकती हैं कि या तो उनका गाड़ी से या बाइक से बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो, या वो सीढ़ियों से गिर गई हो, या फिर किसी ने उन्हें बहुत जोर से पटक दिया हो। संजय और आदिति दोनों इसके बाद बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने इन चीजों को एक साथ सोचना शुरू किया, सारे इंसिडेंट्स को सोचना शुरू किया। तो उन्हें समझ में आया कि जब से वो लंदन से आए हैं और वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, तब से उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। फाइनली संजय ने डिसाइड किया कि वो किसी की हेल्प लेंगे और फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल है डॉक्टर विनय, जो कि पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करते हैं, फाइनली उन्हें फोन किया और उन्हें मदद के लिए बुलाया। इन डॉक्टर ने सबसे पहले संजय से उनके घर की लोकेशन मांगी। उसके कुछ दिन बाद इन डॉक्टर ने संजय को कॉल करके बताया कि मैं तुम्हारे घर की लोकेशन को स्टडी कर रहा था और मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर हकीकत में एक प्रेत का निवास है। प्रेत बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जिनका जिक्र हमारे हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में हुआ है, जो कि एक अनएंडिंग भूख से सफर करते हैं। इन्हें इंग्लिश में थर्स्टी स्पिरिट घोस्ट भी कहा जाता है और ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से एक नेगेटिव एंटिटी बन चुके होते हैं। ये आपको फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से टॉर्चर कर सकते हैं और आपको अपना विक्टिम बना सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द इस घर को छोड़ना पड़ेगा, वरना चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो संजय ने डॉक्टर को बताया कि हम बहुत समय से इस घर को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम निकल ही नहीं पा रहे।
तो डॉक्टर ने बताया कि ये सब कुछ भी उसी प्रेत का किया कराया है, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को निकलने नहीं देते हैं। फाइनली डॉक्टर ने संजय को इस प्रेत आत्मा से मुक्त होने का एक इलाज बताया। उन्होंने कहा कि अपने फ्लैट के एकदम सेंटर में जाओ, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। इस जगह को पूरे फ्लैट की लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करके एकदम सेंटर में निकाला जाता है और उसे ही ब्रह्म स्थान कहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम इस जगह के नॉर्थ ईस्ट के एक कॉर्नर में दही और चावल से भरी हुई एक कटोरी रख दो। डॉक्टर ने उन्हें एक मंत्र बताया था, जिसका वहां पर खड़े रह करके उन्हें उच्चारण करना था, और कहा था कि यह मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम्हें हाथ नहीं जोड़ने हैं, बस वहां पर खड़े रह करके इस मंत्र का उच्चारण करना है। जब संजय ने अपने घर का ब्रह्म स्थान निकाला और वहां का कॉर्नर देखा, तो पता लगा कि वहां पर इनके घर का वॉशरूम है, जो खुद ही वास्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा गलत चीज थी। यह सब कुछ उन्हें सुबह 11 से 12 के बीच में करना था, और फिर अगले ही दिन से संजय ने इस विधि को करने की शुरुआत कर दी। वो अपने घर के ब्रह्म स्थान के कॉर्नर पर, यानी अपने बाथरूम के अंदर, चावल और दही से भरी कटोरी रख करके आ गया और वो मंत्र चांट करके आ गया। इसके अगले ही दिन संजय के साथ 2 इंसिडेंसेस हुए। रात में 3 से 4 बजे के आसपास जब वो अपने बेड पे सो रहा था, तो अचानक से वो अपने बेड से नीचे गिर गए। अब जब कभी भी हम बेड से नीचे गिरते हैं तो या तो हमारे साइड से गिरते हैं या फिर पेट के बाहर गिरते हैं, लेकिन जब उसकी जाग खुली और वो नीचे गिरा हुआ था, तो वो अपनी कमर के बाहर नीचे गिरा हुआ था। दूसरा इंसिडेंस ये हुआ कि उसके घर में जो कर्टेन थे, उसकी एक रॉड थी काफी बड़ी, और अचानक से जब संजय वहां से गुजर रहे थे तो वो रॉड खुद ब खुद नीचे गिर गई और इसके सिर पर गिर गई। लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों ही केसेस में संजय को ज्यादा चोट नहीं आई। डॉक्टर के कहे मुताबिक संजय ने पूरे 1 महीने इस विधि को किया, और फिर फाइनली नवंबर 2024 में उन्हें एक नया फ्लैट मिला, जहां पर वो शिफ्ट हो गए। डॉक्टर ने कहा कि गलती से भी उस पुराने फ्लैट में मुड़ करके मत देखना, और वहां पर कोई भी अपना सामान मत छोड़ाना, या फिर अगर छोड़ करके आ जाओ तो वापस उसे कभी लेने के लिए मत जाना। संजय और आदिति ने ऐसा ही किया। जिस दिन वो उस फ्लैट से निकले, उन्होंने अपना सारा का सारा सामान एक ही बार में निकाल लिया और फिर कभी भी उस फ्लैट की ओर मुड़ के नहीं देखा। कई बार संजय को फोन भी आए लैंडलॉर्ड के कि आकर के डिपॉजिट ले जाओ, तो संजय ने कहा कि आपको जितना डिपॉजिट काटना है आप उतना काट लीजिए और बाकी का मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। जुलाई 2022 से नवंबर 2024, इन 2.5 सालों के बीच में संजय और उसके परिवार ने इतना सारा कुछ देखा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उन्होंने सरवाइव कर लिया था। उनकी बेटी बुरी तरह से बीमार थी, उनका आपसी रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, संजय की जॉब चली गई थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। लेकिन किसी तरह से इन दोनों के प्यार ने, इनके विश्वास ने इन्हें बचाए रखा और उन्होंने इस चीज़ को सरवाइव कर लिया। आज आदिति और संजय थाने में ही किसी और बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहते हैं और अब उनकी लाइफ एकदम सॉर्टेड चल रही है। रिसेंटली उन्होंने अपने घर में गणपति पूजन भी रखा था और इस बार लकीली बहुत सारे लोग आए थे। इस फ्लैट की तरफ उन्होंने कभी मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन इस फ्लैट की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इस फ्लैट को अब उसी बिल्डिंग में रहने वाली अब एक लेडी ने रेंट कर लिया है और उस लेडी ने बहुत बार आदिति को मैसेज करके भी ये पूछा है कि इस फ्लैट में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो आदिति ने सिर्फ एक बार इतनी सी बात उन्हें समझाई थी कि आप इस फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन आपको इससे पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। उस लेडी ने इस फ्लैट को पंडित से भी चेक करवाया। उसे खुद भी पता था कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी उस लेडी ने इस फ्लैट को रेंट कर लिया, शायद किसी कारण की वजह से। आज भी आदिति के पास बहुत बार उस लेडी का मैसेज आता है, लेकिन आदिति कोशिश करती है कि वो जितनी दूरी उससे बना करके चल सके उतना ज्यादा बेहतर है। थाने के इस पॉश कॉम्प्लेक्स के उस 2 BHK घर ने जाने कितने लोगों को अपना विक्टिम बनाया और जाने क्या उसकी बैक स्टोरी है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन वहां पर आज भी वो लेडी रह रही है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा ID पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।